योर स्टडी गोइंग वेरी वेल, बट एक चीज़ बताता हूँ, ये जो थर्ड बुक है ना, द थर्ड बुक ऑफ द चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द थर्ड बुक है, हिस्ट्री की थर्ड नंबर. उस बुक के जो चैप्टर्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्या है, कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉन्सेप्ट इज वेरी. अगर आपने क्लास 8th की हिस्ट्री ढंग से पढ़ी होगी देन आप समझिए सर यार बोथ आर वेरी सिमिलर, बट हम आप इसको थोड़ा एक्सटेंड फॉर्म में देखेंगे. और ये चैप्टर वैसे तो बहुत आसान है अगर ढंग से समझेंगे तो. चैप्टर का नाम मैं बता देता हूँ आपको. देन चैप्टर नेम इज, पहले चैप्टर का नेम डिस्कस करते हैं, देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट फर्दर थिंग्स. सो लेसन 8, कॉलोनियलिज्म एंड कंट्रीसाइड. फर्स्ट व्हाट इज द मीन ऑफ कॉलोनी. हम बोलते नहीं यार ये कॉलोनी है, गॉड कॉलोनी है, या फिर राजपूत कॉलोनी है, मालिक कॉलोनी, जो जिस आप कास्ट के उसके आप कॉलोनी का नाम सेट कर सकते हो. तो कॉलोनी का मतलब क्या आता है, आप पहले वहाँ नहीं रहते थे, आप आए, आपने वहाँ अपने अकोमोडेशन रखे, अब वहाँ डोमिनेशन कौन कर रहे हैं, आप कर रहे हैं. यही है. वैसे क्या है, जब 1707 के अंदर जब औरंगजेब की डेथ हो जाती तो वहाँ पे बहुत सारे यूरोपियंस आते. कौन आते बेटा, देयर लॉट ऑफ यूरोपियंस केम इंडिया एंड दे वांट टू डोमिनेट इटसेल्फ इन दिस प्रोविजंस. एंड तो सबसे डोमिनियस जो ग्रुप था वो कौन, इंग्लिश पर्सन थे. तो इंग्लिश पर्सन क्या करेंगे, यहाँ अपनी कॉलोनी बनाएंगे, इंडिया को क्या बनाएंगे, अपनी कॉलोनी बनाएंगे. क्या बनाएंगे, कॉलोनी. और उसके बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं वो सारी बातें हम यहाँ डिस्कस करेंगे. एंड कंट्री से अंदर कैसे लोगों को कंट्रोल करेगा. एंड जो एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल आर्चीव्स, जो ऑफिशियल्स क्या है, संग्रहालय हैं जहाँ पे हमें क्या है, टेक्सुअल्स डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं. म्यूजियम में क्या है, जहाँ पे हमें हार्ड एविडेंस मिलते हैं और जहाँ पे चीज़ें क्या है हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट होते हैं. आर्चिव्स के अंदर क्या होती हैं, वहाँ पर हम सिर्फ क्या टेक्सुअल्स डॉक्यूमेंट्स को हम क्या समझते हैं, जानते हैं. ठीक है बेटा. तो देखना, फर्स्टली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट वी आर रीडिंग इन द चैप्टर. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट दैट. व्हाट वी आर रीड इन द चैप्टर, ये इंपॉर्टेंट है. इसके भी यहाँ पे पूरा चैप्टर आपको समझना पड़ेगा. देखना, तो व्हाट कॉलोनी रूल मीन टू दोज हु लिव इन द कंट्री साइड, कि जो कंट्री साइड में जो लोग रहते हैं उनको मोनार्कल सिस्टम पता है, उनको नहीं पता यूरोप की कंट्री के अंदर क्या, जैसे बर्लिन ने ईस्ट और वेस्ट का कंपैरिजन किया था, वैसे द पीपल ऑफ इंडियन डोंट नो अबाउट के व्हाट इज द कल्चर आज. ठीक है, वर्किंग एट या वर्कड एट यूरोपियन कंट्रीज. सो एंड देन ऑल्सो इट इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर द यूरोपियंस कि हाउ दे कैन सिविलाइज दीज इंडियन पर्सनस. तो ये सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशंस हैं. तो इसको हमें समझना पड़ेगा कि कॉलोनी रूल कैसे एक नए भारत में रहने वाले लोगों को टैकल करेगा, वहाँ की जो ट्राइब्स है, वहाँ के जो जमींदार है, वहाँ के रूलर्स हैं, वहाँ पे जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं उनमें, और कैसे वो यहाँ की जो डेवलपमेंट को ग्रोथ करेंगे, वो सारी चीज़ें. वी विल मीट द जमींदार ऑफ बंगाल. बंगाल आपको पता है कहाँ पर है. अब देखो मैप का मैक्सिमम पोर्शन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा. तो दिस इज पोर्शन ऑफ बंगाल. बंगाल में नदी, हुगली नदी. कौन सी नदी, हुगली नदी. वहाँ सबसे पहले क्या इंग्लिश पर्सन आए थे. ट्रेवल टू द राजमहल हिल्स, राजमहल हिल वेयर द, ठीक है, फार पे क्या है, जहाँ पे क्या है, संताल. राजमहल हिल्स वेयर द संताल लिव्ड, जहाँ पे क्या कौन रहेंगे, संताल रहेंगे. एंड दे वर मूव टू वेस्ट टू डेक्कन, और फिर वहाँ से वो कहाँ मूव करेंगे, डेक्कन की ओर. कहाँ मूव करेंगे, डेक्कन. मैं आपको मैप के 50 लोकेशन दूंगा, वही आएंगे 100%. आप बिलीव तो करो, आप वीडियो देखो सो फिर देखो क्या चीज़ें मज़ा आ रहा है आपको. एंड यू विल लुक आउट द वे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. हम यहाँ देखेंगे कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे इंडिया को देती है. ICI, इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी, स्टैब्लिश इन द राज इन द कंट्री एंड इम्प्लीमेंट द रेवेन्यू पॉलिसी. ये क्या करेंगे, यहाँ राज करेंगे, यहाँ पे अपनी डिप्लोमेटिक डेवलप करेंगे. एंड ऑल्सो दे वांट टू एडप्ट द न्यू क्या है, रेवेन्यू पॉलिसीज, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1973. एंड देन आफ्टर दैट लॉट ऑफ न्यू रूल्स एंड पॉलिसी विल बिकम. चाहे वो क्या है, चीज़ों को हम देखेंगे यहाँ पर. द पॉलिसी मीन टू डिफरेंट सेक्शन. देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पॉलिसी मीन द डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल एंड हाउ दे चेंज एवरीडे लाइफ. और ये जो पॉलिसी है कैसे वो चेंज करे. पहले सिंपल था कि जो जमींदार वो आएगा उसको टैक्स पे करना, बात खत्म. अब नई पॉलिसीज आई हैं, फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स इनहेंस करेंगे, चाहे फसल खराब हो या बुरी हो उनको टैक्स पे करना है, वो सारी चीज़ें. जैसे फॉरेन बैलेंस किया आप यूज़ करो नहीं करो वो आपकी है, वैसे सेम थिंग्स क्या है यहाँ पे हमें इफेक्ट देखने मिलेगी. अब देखो व्हाट इज़ द लॉ. क्योंकि ये समझ में आया बेटा, हम क्या पढ़ने वाले, हम बेसिकली कॉलोनीज और पॉलिसी कैसे यहाँ के लोगों को इम्पैक्ट करती है. और व्हाट वाज द न्यू एक्सपीरियंस्ड ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया या यूरोपियंस इन इंडिया एंड हाउ दे टैकल इट. दीज आर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड्स एंड लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन. बहुत सारी शानदार स्टोरीज भी हम यहाँ देखने को मिलेंगे.
एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो लॉज हैं, इसमें कुछ लॉज भी डिस्कस करेंगे। देखना बेटा, लॉज इंट्रोड्यूशन बाय द स्टेट हैव बीन कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द पीपल्स। जो भी नए नए लॉज लाए जाएंगे, क्या फिक्स परमानेंट या फिर जो भी और भी जो नए रूल्स आएंगे वो कैसे इम्पैक्ट करेंगे और उनके क्या रिजल्ट रहेंगे। इट इज़ द गुड फॉर द पीपल, इट इज़ द बैड फॉर पीपल, हाउ द पीपल आर रिएक्ट इट सेल्फ, एंड देयर आर लॉट ऑफ न्यू जनरेशन, न्यू आर्ग्यूमेंट्स, न्यू कॉन्सिक्वेंसेस वी शुड बी डिस्कस इन द चैप्टर। ओके देखना, तो और क्या है, देखो लॉ में इन डूइंग टू पीपल टू डिफाइन वे इन विच द लॉ ऑपरेट देयर फॉर द मॉडिफाई देयर कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे जो नए नए लॉ आएंगे क्या है, इन द डूइंग ऑफ, सो पीपल डिफाइन द वे। चाहे छोटा है, अभी करते बड़ा, अब ठीक है, लॉ के अंदर ही मैं बढ़ा रहा हूँ ना बेटा, देखना इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी तो। इन डूइंग सो पीपल डिफाइन द वे इन विच द लॉ ऑपरेट, क्या है, अब किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे, लॉ को कैसे कैसे ऑपरेट होगा, देयर मॉडिफाई देयर कॉन्सिक्वेंसेस, क्या वो अपने उसके हिसाब से अपने परिणाम को मॉडिफाई करेंगे या नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अब बोलेंगे सर व्हाट इज द सोर्स, हाउ कैन वी क्या मतलब, जो हिस्ट्री का मतलब क्या है, दैट अ पास्ट दैट प्रूफ बाय एविडेंस, क्या है ऐसा इतिहास जो क्या है एविडेंस की बिहाफ पे प्रूफ हो, वही क्या है हिस्ट्री है, फालतू की बातें प्रूफ नहीं तो क्या है सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। एवरी चैप्टर वी आई विल, ठीक है, टोल्ड यू अबाउट दैट कि सोर्स आर वेरी बेनिफिशियल फॉर पर्सपेक्टिव चैप्टर्स। एंड ये सवाल क्या है, बहुत बेसिक्स हैं, तो आपको वहाँ कंपाइल करना पड़ेगा भी, सवाल कहाँ से किससे रिलेट करना पड़ेगा देखना। तो वेरी इंपॉर्टेंट, वी विल रीड अबाउट द रेवेन्यू रिकॉर्ड। सबसे पहले क्या है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, अब यहाँ पे कॉइन्स वगैरह नहीं आएंगे, एंड द सर्वेज, जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं, जर्नल्स, एंड द क्या है अकाउंट लेफ्ट, जो अकाउंट छोड़े गए हैं, एंड द सर्वे, ठीक है, सर्वेयर्स एंड द ट्रेवलर्स, एंड रिपोर्ट प्रोड्यूस बाय द इंक्वायरी कमीशंस, जो नए नए इंक्वायरी कमीशन आएंगे वो फिफ्थ रिपोर्ट को भी डिस्कस करेंगे। दिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऐसे ऐसे बोल के क्या बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना। मतलब दीज आर दी, क्या ये क्या करेंगे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को क्या है रेक्टिफाई मानेंगे। ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो रिपोर्ट्स हो, चाहे वो मैगजीन्स हो, चाहे कमीशंस आर्ग्यूमेंट्स हो, चाहे सर्वे हो, चाहे फॉरेन ट्रेवलर्स हो, ये सब जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अरे हाँ यार बेटा, तो ये सारे सोर्स हैं। एंड ऑक्शंस, देखो कैसी ये चीज़ें चेंज होगी और कौन से लॉ इम्पैक्टफुल करेंगे, देखना बेटा बेटा बहुत मजा आएगा। इन ऑक्शन इन वर्धमान, इसको वर्धमान बोलते हैं कई वर्ड में। तो देखना आप क्या होता है, यहाँ पे एक सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा, और उसमें क्या है कि जो पूरा जो प्रोविजन है, पूरा जो बंगाल है उसमें, और मैक्सिमम शुरुआत में बंगाल में ही सारा ये रेवेन्यू पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई थी। तो मान लो ये जो प्रोविजंस है, ये एक कोई जमींदार है, कौन है, जमींदार। जमींदार कौन है, क्या है, जमींदार। उसको ये प्रॉपर्टी दी गई है कि भाई यहाँ का जो रेवेन्यू है, यहाँ के जो भी पैसे हैं बेटा, वो कौन करोगे, आपको लेने हैं। बोले ठीक है मालिक ले लेंगे, बट हाँ बेटा गलती मत कर, पहले मैं फिक्स कर देता हूँ, इसे क्या करने हैं, तुझे इसके 1000 रुपये देने हैं। कितने देने हैं, क्या देने हैं, 1000 रुपये। बोले ठीक है मालिक दे दूंगा। अब ये इनसे क्या लेगा, इनसे 5000 रुपये लेगा। क्या लेगा, शुरुआत में 5000 लेगा, 1000 इनको दे देगा। ठीक है भाई, बढ़िया रेवेन्यू हुआ है, अच्छा फर्टाइल एरिया तो होगा, क्यों नहीं होगा। अपने क्या है, जैसे ही इनका लॉस कम होगा, अब ये बोलेंगे अब कहाँ से लाए। ये तो बोले तुम मुझे नहीं पता, मैंने तुझे 1000 रुपये देने को, तुझे 1000 रुपये देना है। अब उन्होंने क्या बोला, अगर 1000 रुपये नहीं हो तो आपकी ये जो पूरी, आपको यहाँ से धक्के मार के बाहर निकल, बाड़ी ग्रुप क्या है, धक्को देने बाहर निकालो, मारने का नहीं है। वैसे इसको क्या बोलेंगे, धक्काने के बाहर निकाल देंगे, और इसकी प्रॉपर्टी क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी क्या करेंगे, ऑक्शन कर रहे हैं। हाँ भाई ले लो भाई, मुझे 5000 रुपये चाहिए, कौन लेगा, और आगे 1000 रुपये देने पड़ेगा। बोलिए। तो बोले हाँ सर मैं दूंगा 5000, 6000, 8000, 10000, 15000, 20000। अब ये तो ऑप्शन है, जो ज़्यादा देगा वो जीत जाएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट क्या है, सबसे बड़ा गेम है। तो देखना कैसे होगा, क्या होगा आगे, और मज़ा आएगी चैप्टर को पढ़ने का। सबसे बेस्ट सब्जेक्ट में टॉपिक में से एक है। तो देखना एक नया लॉ है, जिसे बोले क्या बोलेंगे, परमानेंट सेटलमेंट। क्या बोलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परमानेंट सेटलमेंट। एंड केम इन इफेक्ट इन 19, क्या है, ऑपरेशन 1793। मैं एक बार एक्टिव, द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड टू फिक्स, क्या करें, इसमें क्या है, द ईस्ट इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द परमानेंट सेटलमेंट, हूबहू सवाल छपेगा, देखना फिर बोलना मत। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड फिक्स द रेवेन्यू, फिक्स कर देगी भाई। ईच जमींदार हैड टू पे, हर जमींदार को देना पड़ेगा भाई, इतनी मैंने कर दिया तो मुझे पता है इसकी। पहले बस ऐसा नहीं आंख बंद करनी, वो सर्वे करेंगे, लेकिन डिमांड बहुत हाई रखेंगे। शुरुआत में तो हो जाएगी, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखना जमींदार हैड टू पे, क्या है, तुम्हें देना होगा। द स्टेट्स ऑफ दोज हु फेल टू पे द रिवर टू ऑक्शंस दे रिकवर द रेवेन्यू, कि अगर पैसे नहीं आए तो हम आपकी सारी प्रॉपर्टी क्या करेंगे, ऑक्शंस करेंगे, और तुम्हारी जो तुम्हारी जो
क्या मतलब आपकी जो रेस्पेक्ट है वो धल्ला पर हो जाएगी, तो बोलेगा अरे यार ये तो बहुत बड़ा लफड़ा है, इसमें फिक्स कर दिया, ये एक्ट है, ये इस पॉलिसी है। अब इस पॉलिसी के जो क्या है, क्या इफेक्ट रहेंगे लोगों के ऊपर, और लोग अपना कैसे जो मगज चलाएंगे वो कैसे देखना, अपना दिमाग के चलाएंगे देखना। द स्टोरी ऑफ किंग ऑफ वर्तमान के जो चीज़ें हैं वो क्या करता है, वाई हैड द राजा फेल टू पे द रेवेन्यू, क्यों फेल हुए भाई, ऐसा क्या हो गया, कंडीशन भी ऐसी डाल दी। हु वर द परचेज एट द ऑक्शंस, इन ऑक्शंस में सबसे बड़ा लपड़ा यही होगा, ये खरीदार बहुत चालू रहेंगे, देखा आगे कहानी देखना बहुत ट्विस्ट आएगा कि परचेज कौन करेगा भाई, ठीक है। एंड व्हाट डज द स्टोरी टेल अबाउट, ये सारी कहानी हमें क्या बताती है, व्हाट वाज द हैपन इन द रूरल एरियाज ईस्टर्न इंडिया एट द टाइम, उस समय ये तो देखो शहरों की बात है, बड़े बड़े जमींदारों की बातें, गांव में क्या सेप हो, गांव में कैसे जमींदार एक्सप्लोटेशन करेगा, ये सारी जो पूरी रामायण है हम इस पूरे फर्स्ट इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। अरे मजा बोलना चाहिए, मेला है। अब देखना बंगाल एंड जमींदार, बंगाल में जमींदारी, भाई साहब जमींदार तो अपना एक ही, देखो जमींदार की बात क्या है, एक नए लोग आएंगे जो इनको रिप्लेस करेंगे, अगर आप भी नहीं पढ़े तो आपको भी रिप्लेस करेंगे। कॉलोनियल रूलर वॉज फर्स्ट स्टेप इन बंगाल, क्या सबसे पहले जो कॉलोनियल्स आएंगे वो सबसे पहले कहाँ आएंगे, बंगाल के अंदर आएंगे, बंगाल में अपने आप को डोमिनेट करेंगे, फिर हुगली नदी से आएंगे और फिर पूरा इंडिया जीत लेंगे। देखना कैसे होता है। 1753 में आपको बताया बैटल ऑफ प्लासी, अगर आपने 8th में पढ़ा होगा, ठीक है। और उसके बाद सीधा 1750 बैटल ऑफ 1857 तक ये डोमिनेट करेंगे और 1947 में क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। अब ये जो पूरा डोमिनेट एरिया किनका है, ये पूरा जो टेन्योर है क्या है, इंग्लिश पर्सनस का है, जो पूरे इंडिया को कंट्रोल करेगा, नई पॉलिसी लाएगा, नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाएगा, एक चीज़ अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेंगे सिस्टम्स को। कॉलोनियल रूल वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश इन बंगाल, इट इज़ हियर दैट द अर्लीस्ट अटेम्प्ट वर मेड टू ठीक है रीऑर्डर द रूलर सोसाइटी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रीऑर्डर टू रूलर सोसाइटी। अगर मैं रूलर सोसाइटी रीऑर्डर कर दिया, वहाँ पे सिस्टम को सेट कर दिया, और वहाँ का हेड कौन है, वहाँ का तो बाप कौन है भाई साहब, और बोलते हैं वहाँ का बाप कौन है, जमींदार है भाई, जमींदार को अगर मैंने सेट कर दिया उसको वहाँ तो हो जाएगा। एंड द स्टैब्लिश अ न्यू रेजिम, एक नया शासन सेटल करेंगे ऑफ क्या है, लैंड राइट एंड अ न्यू रेवेन्यू सिस्टम, दो चीज़ें लाएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखना बेटा क्या है, क्या है लैंड राइट्स एंड क्या है न्यू रेवेन्यू सिस्टम। में जो जमीन ये क्या है, खैरात में बांटी हुई जमीन है, ये नहीं है। अब क्या है, वी वांट टू फिक्स दिस क्या है रेवेन्यू सिस्टम, एंड ऑल्सो वी विल गिव यू द क्या है लैंड राइट्स, ताकि हमारा जो एक फिक्स माल क्या है, पेमेंट क्या है, हमें रिवर्ट हो सके, ठीक है बेटा। उसके बाद ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है देखना, द प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रेवेन्यू। क्या ऐसा क्या रहा है कि भाई क्या है, कर चुका नहीं सके और चीज़ें क्या है अनप्रॉस्पर हो पाई, तो प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रेवेन्यू। और द 75% ऑफ जमींदार चेंज द हैंड आफ्टर द परमानेंट सेटलमेंट। क्या है 75% जो जमींदार हैं वो क्या है चेंज हो गए, उनके हाथ क्या है, हाथों से चीज़ें चेंज हो चुकी और क्या है रिप्लेस होगी, कहाँ किसके ऊपर, परमानेंट सेटलमेंट भी आप है, मतलब मामला गड़बड़ होने वाला है, देख लेना आगे क्या होता है। इन द इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट द ब्रिटिश ऑफिशियल होप टू रिजॉल्व, इनमें देखो परमानेंट सेटलमेंट का मेन पॉइंट क्या था, होप टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम दे हैड बीन फेसिंग सिंस द कॉन्क्रीट द बंगाल जीता। उसमें क्या है सबसे बड़ा इनका प्रॉब्लम क्या थी कि यार ये रेवेन्यू एक ऐसा सिस्टम जिससे फटाफट रेवेन्यू आ जाए, वो कलेक्टर भी लाएगा, लेकिन चीज़ें चल नहीं पाएगी, वो बोले जमींदार को सेट करना पड़ेगा तभी मामला होगा। ठीक है कर लेते भाई। देखना द परमानेंट सेटलमेंट वॉज मेड इन द राजाज एंड तालुकदार ऑफ बंगाल। किन के साथ बनाया गया, राजा को बैठा है आराम से, बैठा के चाय पियो, क्या पियोगे, चाय पियोगे, आप बोलो फटाफट के चाय कॉफ़ी दूध नाश्ता, या फिर आप अगर बड़े लोग तो बताइए, फिर तो उनको बता भाई क्या है कैसा, हमारा तो जमींदार है वो हमें लाके देते हैं, भाड़ में जाए वो कैसा लेके, हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो ये चाहिए, ठीक है। वैसे ये बोले भाई, तो इनको बोला अच्छा अच्छा ये बात, अच्छा इसका मतलब क्या है सर बेटा माल खा रहे हैं बीच में, तो इन्होंने बोला ठीक है इनका इलाज करते हैं। तालुकदार और जो राजा उनको बैठते हैं और बंगाल, दे वर नाउ क्लासिफाइड द जमींदार, दे हैड टू पे द रेवेन्यू डिमांड दैट वाज फिक्स्ड अप, ठीक है। क्या है अनंत काल तक, मतलब क्या है फिक्स में चीज़ें ये रहेगी, भले चाहे चीज़ें बेटर प्रोडक्शन बेटर हो तो फायदा है, नहीं हो तो भी तुम्हें पे करना है। द टर्म ऑफ दिस डिफिनेशंस द जमींदार हैड टू वॉज नॉट हैड लैंड ऑन इन विलेज। इसमें क्या है कि जमींदार क्या लैंड होल्डर्स ऑनर नहीं होगा, बट रेवेन्यू कलेक्टर ऑफ स्टेट्स, ये क्या हो जाएंगे रेवेन्यू कलेक्टर होंगे। आपका क्या करना है, रेवेन्यू कलेक्ट करना है। बाकी आपके अब इसमें सबसे बड़ा लफड़ा क्या था, जमींदार के सारे जो पावर्स हैं उनके पास तो आर्मी थी, सेना थी, वैसे आप खुद की, अगर आपने 8th चैप्टर में डिस्कस किया होगा, उनके पास आर्मी एकदम राजा की तरह रहता था वो जमींदार। तो राजा तो कभी कभार हाय हेलो बोलता, सब मालिक तो वही था। अब सारे पावर तो भाई तेरा सिर्फ काम है क्या है रेवेन्यू लेना, फालतू की बातें नहीं करनी है। वो बोले यार सिस्टम गड़बड़ कर दिया, मामला लफड़ा उठा दिया। और देखो आगे क्या करना देखना, बाय द 70s
द रूरल इकोनॉमी इन बंगाल वॉज क्राइसिस। अब देखो 70 क्या कई लपड़ो, देखो एक तो क्या हुआ, जो टैक्स है वो उसको बढ़ा दिया, प्रोडक्शन ज़्यादा हो नहीं रहा है, क्या नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन है वो क्या ज़्यादा नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या है, जो एक अंग्रेजों की जो क्या एक हड़प नीति है, क्या है वो हंगरनेस है, उसने क्या कहते पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर दिया, और डे बाई डे क्या हो गया वहाँ पर, क्या हो गया, क्राइसिस आ गया, बंगाल में बहुत सारे क्राइसिस है, द रिकरेंट द फेमिन, बार बार क्या है अकाल पड़ जाना है, डिक्लाइन द एग्रीकल्चर आउटपुट, और इससे आउटपुट आ नहीं रहा है, और उन्होंने क्या लाया परमानेंट सेटलमेंट लेके आया, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा, मतलब उस समय मतलब चीज़ें क्या शुरुआत के अंदर था, तो भी क्या है टैक्स पे ज़्यादा, परमानेंट सेटलमेंट 1793 में आएगा, बढ़िया चीज़ें क्या कोलैप्स हो रही हैं। Officials felt that agriculture trades and the revenue resource of the state could be developed by the increase the investment of agriculture. कई लोग मानते हैं कि अगर आपको अगर इन सारी चीज़ों को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा भाई साहब, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा एग्रीकल्चर के अंदर आपको। अगर आप लोगों को इंक्रेज करोगे, जो बड़े बड़े धनवान लोग उनको बोला इन्वेस्ट करो, थोड़ा पैसा ऐसा लगाओ, क्या है, तभी चीज़ें पॉसिबल होगी। एंड दिस कुड बी डन बाय द सिक्योरिंग द राइट्स। अब इसमें क्या रहेगा, दिस कुड बी डन बाय द सिक्योरिंग राइट्स, सिक्योरिंग द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, कि उनको प्रॉपर्टी के दो। आप देखो आपको बताएं कि अंग्रेज ने क्या, जो बर्ने ने क्या बोला था कि जो अगर स्टेट्स ऑनरशिप ज़्यादा इफेक्टफुल रहेगी तब लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, उन्होंने बोला ठीक है हमें कौन सा जमीन का आछा डाला, ये लो तुम्हारे पास, तुम ही इसके मालिक रहोगे, ध्यान रखना। बोला अरे यार मालिक होंगे तो अब तो क्या पैसा लगाएंगे, एंड परमानेंटली फिक्सिंग द रेट ऑफ रेवेन्यू। उसने बोला भाई हम तो देते नहीं, क्या है ये जो रेट है रेवेन्यू की आपको फिक्स देनी पड़ेगी। अच्छा इसके मालिक तुम हो, इसको आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे, अरे सब मालिक दे देंगे। तो शुरुआत में अब उसमें बोले भाई तुम्हारा खराब हो बुरा वो मुझे लेने देना नहीं है। इफ़ द रेवेन्यू डिमांड ऑफ स्टेट वॉज परमानेंटली फिक्स देन द कंपनी कुड बी टुक फॉरवर्ड टू रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू। कि अगर फिक्स है भाई, मुझे पता है कि मेरी फिक्स सैलरी है, देखो गवर्नमेंट वालों को टेंशन क्यों नहीं बताए, उनको पता है कुछ भी हो जाए, रिटायरमेंट हमें क्या है, रेस्ट्रिकेट तो कर नहीं सकते, रेस्ट्रिकेट करेंगे तो मामला सेट करके कर देंगे, काम कुछ करना है टाइम टू टाइम, वैसे क्या करेंगे देन द कंपनी कुड बी लुक फॉरवर्ड एंड रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू, कि भाई टाइम टाइम पैसा आएगा तो हेडेक खत्म हो जाएगी, और ये बार बार की जो माता पची ये खत्म कर देंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम ऑनलाइन टेस्ट ले, आप देखो थोड़ा सा मैं रोज़ नई चीज़ें सीख रहा हूँ, मैं भी आपको, इट्स ऑल्सो फर्स्ट टाइम फॉर मी, आई एम नॉट क्या है स्पेशलिस्ट इन दिस कंटेंट्स, बट मैं अकेला ही काफ़ी हूँ चीज़ें करने के लिए। ठीक है, अगर चीज़ें बड़ी होगी तो भी मुझे, मैं अपने सेटिस्फाई के भी आप पे ही काम करता हूँ, तो वो आपको ही पता है। तो अभी टेस्ट भी ऑनलाइन क्या टेस्ट भी लेके आएंगे, वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। आपको बस थोड़ा बिलीव रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ मेरे पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, इसलिए मैं क्या चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। एंड अगेन जो सर हमारी मदद करें उनके लिए थैंक यू। पैसा आएगा तब हम ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, तब तो चीज़ें क्या है डाइवर्ट हो रही हैं। तो देखना